गलवान, कुछ सवाल। क्या सरकार ने आपको अब तक ये बताया कि चीनी सेना ने लद्दाख के इलाके पर कब्जा कर लिया था? नहीं बताया। अब तक जो जवान शहीद हुए उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसमें कहा गया कि मामला बातचीत से सुलझ गया था। चीनी सेना वापस जा रही थी लेकिन अचानक उन्होंने हमला कर दिया। चीनी सेना वापस जा रही थी का मतलब ही यही हुआ कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और अब खाली कर वापस जा रही थी। अब कितना वापस गई ये भी पता नहीं चलेगा क्योंकि सच बताया नहीं जाएगा। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, ये खबर भी सूत्रों से आई। जब 1 घंटे खबर चल गई तब जाकर आर्मी ने कंफर्म किया। गलवान वैली जैसे दुर्गम इलाके में सूत्र कहां से पहुंच गए? क्या जब ये खबर आई थी कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तब क्या सरकार ने ये बताया कि कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल है? कुछ को चीनी सेना ने बंधक बना लिया है। सरकार के पास तो ये सब जानकारी होगी, तो हमें बताया क्यों नहीं गया? चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की जो खबर सूत्रों के मुताबिक चल रही थी, क्या उसकी पुष्टि सेना या सरकार ने की थी? चलिए, आप कहते हैं कि सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन क्या सरकार ने अपने किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में 43 चीनी सैनिकों के मारे जाने को कंफर्म किया था? मैं फिर कहता हूं कि सेना के साथ खड़े होने और सरकार के साथ खड़े होने में फर्क होता है। और अगर सरकार से सवाल करना सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना है तो दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बोलिए, क्या आपने कांग्रेस राज में ऐसा नहीं किया? कई सुपरस्टार पत्रकारों के वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर हैं जब वो कांग्रेस के पीछे पड़ जाते थे। अब 20 सैनिकों के शहीद होने पर कहा गया कि सेना के साथ खड़े हो जाओ, सरकार के साथ खड़े रहो। सवाल पूछने वाला गद्दार है। अरे भाई, ये ज्ञान 7-8 साल पहले भूल गए थे क्या, जो अब याद आ रहा है? बहरहाल, गलवान के सवाल आज भी अधूरे हैं। 56 इंच की छाती वाले मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम मुंह से नहीं लिया है। 20 शहीदों के परिवार आज भी पूछ रहे हैं कि दुश्मन का नाम क्या है।